गाजा में कोई अकाल नहीं है और मैं इसे 60 सेकंड से भी कम समय में साबित कर दूंगा। सबूत नंबर 1, आप हमेशा तस्वीरों में सिर्फ एक दुबला पतला व्यक्ति ही देखते हैं। अजीब है ना? अगर सच में अकाल होता तो पूरी आबादी कंकाल जैसी दिखती, लेकिन नहीं, बस एक बच्चा, एक फोटो जो हर जगह दोहराई जाती है। सबूत नंबर 2, हमेशा बच्चे ही होते हैं, सिर्फ बच्चे। भूखे पुरुष और महिलाएं कहाँ हैं? अगर सच में सामूहिक भूखमरी होती, हम हर उम्र के लोगों को कमजोर होते हुए देखते, लेकिन नहीं, हमेशा बस एक बच्चा, बार बार वही। इस दुबले पतले लड़के की यह बहुत साझा की गई तस्वीर लें, अब उसकी मां को देखें जो उसके बगल में बैठी है। वह साफ तौर पर भूखी नहीं है। गाजावासी बच्चों की आनुवांशिक बीमारियों वाली तस्वीरों का इस्तेमाल इजराइल पर भूखमरी का आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। यह बात शायद आपने खबरों में नहीं सुनी होगी। लगभग 40% गाजावासी अपने चचेरे भाइयों बहनों से शादी करते हैं। इससे आनुवांशिक बीमारियां काफी बढ़ जाती हैं। उनमें वे भी शामिल हैं जिनसे बच्चे बहुत कम वजन के हो जाते हैं, चाहे युद्ध हो या भोजन की आपूर्ति। और ईमानदारी से कहें तो उन जगहों पर जहां असली अकाल है, जैसे सूडान, वहां माता पिता अपने बच्चों को मिट्टी खाते हुए नहीं फिल्माते और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करते। गाजा में ये सचमुच एक ट्रेंड है। अपने बच्चे को रेत खिलाओ, उसका वीडियो बनाओ और उसे अपलोड करो। क्यों? ताकि इजराइल को बुरा दिखाया जा सके। माता पिता अपने ही बच्चों को प्रचार के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आपने कभी सूडानी माता पिता को ऐसा करते देखा है? गाजा में बहुत पीड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर वहां सच में अकाल होता तो आप सिर्फ कुछ कुपोषित बच्चों की अलग थलग बार बार इस्तेमाल की गई तस्वीरें नहीं देखते, आप भीड़ देखते। अब आगे बढ़ने से पहले आइए इस वीडियो के भद्दे शीर्षक के बारे में बात करें। अब तक का सबसे अच्छा अकाल। हाँ, ये भद्दा है क्योंकि इसमें अकाल जैसी कोई अच्छी चीज नहीं होती, ये तो स्पष्ट है। गाजा में हजारों लोग पीड़ित हैं, कई कुपोषित हैं, लेकिन यह तथ्य कि अधिकांश पश्चिमी मीडिया हमास के प्रचार के साथ मिलकर काम करता है, बीमार बच्चों की तस्वीरें सिर्फ इजराइल को दोष देने के लिए दिखाता है। यह पत्रकारिता नहीं है, यह पागलपन है। और कड़वी सच्चाई यह है, किसी को भी भूखे बच्चों की वास्तव में परवाह नहीं है। अगर होती तो दुनिया अब भी ग्रह के 2 सबसे बुरे अकाल क्षेत्रों, यमन और सूडान, जहां हर उम्र के लोग वयस्कों सहित भूख से मर रहे हैं, यही असली अकाल है। लेकिन आप अपने न्यूज़ फीड पर सूडानी या यमनी बच्चों को नहीं देख रहे हैं। अमेरिकी छात्र उनके लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यूरोपीय वामपंथी और मुस्लिम समुदाय सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। क्यों नहीं? गाजा के बच्चों को यमनी या सूडानी बच्चों की तुलना में मीडिया में इतना अधिक महत्व क्यों मिलता है? चलिए इसे खुलकर कहते हैं। यमन और सूडान में इसे बस एक और मानवीय संकट के रूप में देखा जाता है। शायद संयुक्त राष्ट्र कुछ चावल के बैग गिरा देगा, किसे परवाह है, सही है। लेकिन गाजा में यह राजनीतिक है, यह इजराइल को दोष देने के बारे में है, यह यहूदियों को दोष देने के बारे में है। और यही असली वजह है कि मुस्लिम समुदाय और वामपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे मैंने ये बात अपने पिछले वीडियो में पहले ही साबित कर दी थी। गाजा के अकाउंट्स ने वास्तव में भूख से तड़पते यमनी बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है, यह दावा करते हुए कि वे गाजा में ली गई थीं। वे सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे राजनीतिक सहानुभूति पाने के लिए दूसरों के दुख दर्द को चुरा रहे हैं। तो हो सकता है आपने भूखे बच्चों को देखा हो, लेकिन वे गाजा के भी नहीं थे। और अगर आपके पास कोई अलग व्याख्या है तो बेझिझक कमेंट करें। शायद आपके पास कोई अच्छा कारण हो कि क्यों एक भूखा गाजा का बच्चा आपके दिल को सूडान के बच्चे से ज्यादा छू जाता है। लेकिन खुद से ईमानदार रहें। गाजा की इन तस्वीरों का मकसद इजराइल पर दबाव बनाना है। और अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो इजराइल विरोधी लोगों को चौंका देगा। गाजावासी भी अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। मुझे पता है, दिमाग हिला देने वाली बात है। मीडिया के इस तमाशे का मकसद उन्हें असहाय पीड़ित के रूप में दिखाना है, क्योंकि पीड़ितों की अपनी किस्मत पर कोई पकड़ नहीं होती। लेकिन यह सच नहीं है। यह पूरी संकट आज दोपहर में ही खत्म हो सकता है। बस उन बंधकों को रिहा कर दो जिन्हें तुमने उनके घरों और म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया था। और शायद इजराइल को नक्शे से मिटाने की कोशिश करना भी बंद कर दो। बस इतना ही। ये कोई जटिल बात नहीं है। गोल्डा मेयर ने 50 साल पहले कहा था,
अगर अरब अपने हथियार डाल दें तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अगर यहूदी अपने हथियार डाल दें तो इजराइल ही खत्म हो जाएगा। अगर गाजावासी अपने बच्चों से उतना प्यार करते जितना वे इजराइल से नफरत करते हैं तो वे युद्ध नहीं झेल रहे होते, वे शांति का आनंद ले रहे होते। लेकिन जब तक वैश्विक मीडिया लगातार हमास के साथ साथ, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो कृपया इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो अब भी हमास द्वारा रची गई भावनात्मक चालों और मीडिया द्वारा खुशी खुशी फैलाए गए झूठ में फंस जाते हैं। मेरा अगला वीडियो बच्चों के बारे में होगा, ऐसे वीडियो क्लिप्स जो मीडिया आपको नहीं दिखाता। यहूदी सब मैं हूँ। इंशाअल्लाह मैं युवाओं की मदद करूंगा और इंशाअल्लाह भविष्य में इस्लामी राज्य के साथ एक प्रतिरोधक बनूंगा। ये जो गाड़ी चढ़ाने और चाकू से हमले वाली कार्रवाइयां हैं, ये सब फिलिस्तीन के लिए गर्व की बात है। हम शांति के खिलाफ हैं। हम इजराइल के साथ शांति के खिलाफ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि इजराइल धोखेबाज और कुत्ते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी संख्या कम करें, उन्हें अपने देश से बाहर निकालें और अपना देश हमें वापस मिले। मैं चाकू से हमले के पक्ष में हूं क्योंकि यह यहूदियों को डराता है, उन्हें भयभीत करता है और उन्हें हमेशा डरा हुआ रखता है। उनके पास कोई सुरक्षा या शांति नहीं है और वे लगातार असुरक्षित महसूस करते हैं। और एक वेस्ट बैंक के बारे में, जिसके बारे में मैं अजीब तरह से कभी बात नहीं करता। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। मैं अपने सभी प्यारे और अद्भुत समर्थकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे इस महत्वपूर्ण और साधारण सच्चाई को हर जगह फैलाने में लगातार मदद करते हैं, भले ही वह कितनी भी गहरी और मैनिपुलेशन की मोटी परतों के नीचे दबी हुई क्यों न हो। आपकी अटूट निष्ठा और समर्थन की वजह से ही मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं और प्रेरित महसूस करता हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यल्ला बाय।